तो आज हम त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे। त्रिभुजों की रचना कैसे की जाती है। पहले हमने सर्वांग क्षमता, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के प्रकार, सभी प्रकार बताए मैंने, वो सारे वीडियो देख लिया। उसके बाद में रचना पर आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन है, आखिर त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको यह तय कर लेना है क्या इस त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। और भुजा त्रिभुज की भुजाओं का योग गुणोत्तर लगाइए। 5 6 11 तीसरी भुजा से बड़ा है, 7 6 13 5 से बड़ा है, 7 5 बड़ा, 7 5 12 6 से बड़ा है, लगाया जा सकता है। तो त्रिभुज में दिया हुआ क्या, एबीसी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने कच्चा चित्र बनाया। ये तो आप बच्चे बना लेते कच्चा चित्र, त्रिभुज बनाया और माप लिख देना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर, ये लो रूलर की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम हमने दिया बीसी रेखाखंड। अब हमें क्या करना है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है। तो यहां पर रखो, इस पर रखने के बाद में आप 0 बिंदु पर ले जाइए न्यूक्लियस सिरे को, फिर उसके बाद में यहां तक खोलिए 5 तक खोलिए और इसे हिलाना नहीं है। बिना हिलाए आप इसको बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से चाप लगा दिया। फिर अब क्या करना आपको, सी के लिए 7 सेंटीमीटर चाप लगाना। तो फिर से प्रकार को खोलो, 0 पर नुकीला सिरा 0 पर होना चाहिए और पेंसिल वाला सिरा आपका 7 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये लो 7 सेंटीमीटर। तो सी को केंद्र मानकर एक हमने चाप काटा, वहां हमने कौन सा बिंदु अंकित किया बच्चों, वहां हमने बिंदु अंकित किया ए। क्या अंकित किया बच्चों, ए। अब हम क्या करते हैं, रूलर की सहायता से इसको मिला देते हैं। देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या आपको, यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखें। ये इस प्रकार से हम देखो, अब इसका माप लिख दो। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से वांछित आकृति ये त्रिभुज एबीसी की प्राप्ति। तो रचना मैंने पहले लिखी, वीडियो ताकि लंबा रहो। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी का कच्चा चित्र बनाया। रूलर की सहायता से बीसी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचा, ये रेखाखंड अभी मैंने आपको बताया करके, और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। इसको केंद्र मानकर हमने प्रकार की सहायता से बताया दोनों से पहले। तो हमने चाप लगाया। फिर हमने क्या किया, सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप काटा, जहां ए बिंदु अंकित किया। इसको केंद्र मानकर हमने 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, वहां ए बिंदु अंकित किया और बिंदु ए को रूलर की सहायता से ए को सी से मिलाया, एबी से मिलाया। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की आकृति, वांछित आकृति हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की रचना हुई और ये आकृति प्राप्त हुई। आगे क्या है बच्चों, आपके अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 डिग्री दिया है। पहले आप इसमें, अच्छा तीसरी भुजा नहीं दे रखी है तो हम निर्माण कब इसका हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको QR रेखाखंड खींचना है 5.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये 5.5 सेंटीमीटर का QR रेखाखंड खींचना आपको 5.5 सेंटीमीटर। यहां से देखो, ये लंबा तीर दिखाएगा, ये बराबर 5.5 का होगा। तो यहां बिंदु अंकित कीजिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 5.5। कौन सा रेखाखंड है, QR रेखाखंड है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर QR रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया, एक निश्चित त्रिज्या लेकर के, क्योंकि हम प्रकार की सहायता से कोण बना रहे, चलते की सहायता से नहीं बना रहे। 60 डिग्री कोण बनाना मैंने प्रकार की सहायता से बताया था। प्रकार की सहायता से मैंने कोण बनाना सिखाया, पहले वीडियो को देखें ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो इसको केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर के आप एक चाप लगाओ।
कोई भी त्रिज्या लो, ये लो, सॉरी हिल गए। अब इसको हिलाना नहीं है और निश्चित त्रिज्या से आपको चाप काटना है। ये चाप काट दिया। अब जहां चाप काटा आप कोई नाम दे सकते हो, जहां चाप काटा आप कोई नाम दे सकते हो, और इसे इस चाप से कटे हुए भाग से एक क्यूआर किरण का निर्माण करें। पहले यह क्यूआर किरण का निर्माण कर दिया, सॉरी क्यूएक्स किरण का निर्माण कर दिया। अब हमें क्या करना है, दिया हुआ है तो मैं क्यू से पी क्यू की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलिए, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलिए। ये लो प्रकार 0 पर रख दिया, नुकीला सिरा पेंसिल वाला सिरा 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है। तो आप इसको केंद्र मान करके, क्यू को केंद्र मान करके आप एक चाप काटे जहां 3 सेंटीमीटर है, चाप काट दिया। और अब हम क्या करें, रूलर की सहायता से जहां चाप काटा वहां इनको मिला देते, आग से मिलाते, जहां चाप काटा उनको आग से मिला देते। तो इस प्रकार से वांछित आकृति और जहां चाप काटा वह बिंदु P का नाम दो आप। इस प्रकार से त्रिभुज PQR की आकृति हमें प्राप्त हुई। यह 60 डिग्री मान दिया हुआ है आपका, और ये 3 सेंटीमीटर आपकी। तब रचना कैसे करें? रचना देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, ये बनाया हुआ मैंने सिखाया। रूलर की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर क्यूआर रेखाखंड खींचा, ये खींचकर अभी मैंने रचना में समझाया आपको। बिंदु Q को केंद्र मानकर निश्चित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाई, निश्चित त्रिज्या से हमने चाप की रचना की थी। जहां जो क्यूआर रेखा को कौन से बिंदु पर काटता है, क्यूआर रेखा को यहां से वाई बिंदु पर काटता है। आप वाई बिंदु नाम दे दो। अच्छा माप आ रहा है तो यहाँ 3 रेखा का आप वाई बिंदु नाम दे सकते हैं, ठीक है। वाई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से चाप काटा, वाई को केंद्र में उसी त्रिज्या से हमने चाप काटा जहां 60 डिग्री का कोण का संकेत दर्शाया जाता है। आप चाहते तो यहाँ कोई नाम दे सकते हैं। तो कोण 60 डिग्री इंगित करता है। क्यू बिंदु से QX एक किरण का निर्माण किया, ये QX किरण का निर्माण कर दिया हमने कोण के लिए, जहां से 60 डिग्री कोण, ये किरण 60 डिग्री के चाप वाले होकर गुजरनी चाहिए। किरण का निर्माण किया, Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, चाप काटा। एक किरण आपके पास में तो चाप काटा जाएगा। चाप काटा, जहां चाप काटा वह P बिंदु अंकित किया, और P को R से मिलाया, P को Q से मिलाया। इस प्रकार से वांछित आकृति त्रिभुज PQRS की प्राप्त हुई। आशा करता हूं वीडियो का जो भी कंटेंट था अच्छे से समझ में आया, और एक बार पुनः वीडियो को देखें ताकि से आपको दोबारा देखने से अच्छे से पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, काफी। जय हिंद, जय भारत।